माँ के नाम पे उसने कविता लिखी थी। स्टेटस लगाता था, साल फेसबुक पर स्टेटस लगाता था हरीश मदर्स डे पर। उसने कविता भी लिखी थी मेरे नाम, बहुत अच्छी कविता थी, वो फोन में है मेरे। फरीदाबाद हम निशब्द हैं इस शहर में। कट कर दें, सॉरी। मैं 5-6 बार गई, वहाँ पे पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया, एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। कभी कभी पत्रकारिता के दौरान ऐसा वाकया भी सामने आता है जब पीड़ित ही नहीं बल्कि पत्रकार भी अपने आंसू रोक नहीं पाते और इंटरव्यू लेने वाले और इंटरव्यू देने वाले दोनों ही मौन हो जाते हैं। भावनाओं का ऐसा ही एक बवंडर बहा कल जब वॉइस ऑफ फरीदाबाद ने उस माँ का इंटरव्यू लिया जिसने कुछ दिनों पहले ही अपने जवान बेटे को नगर निगम की लापरवाही के चलते खो दिया था। तो माहौल इतना गमगीन हो गया कि इंटरव्यू को बीच में ही रोकना पड़ा। आइए सुनवाते हैं इंटरव्यू का वो हिस्सा मदर्स डे के इस खास मौके पर, जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग आज खड़े हैं एक पार्क में। कल मदर्स डे है और आज मदर्स डे की पूर्व संध्या पर हमारे साथ एक ऐसी माँ है पिछले 1 महीने से जिनके आंसू नहीं सूख रहे हैं। शहर के भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट सिस्टम की वजह से इनके बेटे की बलि चढ़ गई और 1 महीने बाद अथक प्रयासों से, सेव फरीदाबाद के अथक प्रयासों से जाकर उस मुकदमे को दर्ज किया है फरीदाबाद पुलिस ने। क्या नाम आपका? गीता। गीता जी, क्या घटना थी, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। मेरा बेटा घूमने अपने दोस्त को छोड़ने गया था। क्या नाम बेटे का? हरीश वर्मा। दोस्त को छोड़ने गया था, उसको छोड़ दिया। आने में अपने दोस्त से कहने लगा मेरे को टॉयलेट जाना है। टॉयलेट के लिए वो उतरा था, वहाँ पे अंधेरा भी था, वो सीवर खुला हुआ था, चारों तरफ झाड़ियाँ थी, उसे दिखाई नहीं दिया। बाथरूम के लिए उतरा, वो उसी में चला गया, वहाँ से निकल नहीं पाया। फिर उसको पुलिस की गाड़ी जा रही थी, आसपास वालों को बुलाया, हल्ला मचा, तो उसको निकाला भी, तो वो उस टाइम तक 45 मिनट में निकला वो उसमें से। बेटा पहुंच गया था, बेटे के पापा पहुंच गए थे। मैं हॉस्पिटल में देखा, मैंने उसमें कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे खत्म हो चुका था। कोई भी हमारे पास नहीं आया। फिर उसके बाद थाने में ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए गए। 2 दिन उन्होंने बोला कल ले लेना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने गए, कल नहीं मिली। फिर उससे 9 तारीख को बेटे की डेथ हो गई थी। फिर 10 को उसका दाग लगा, 9 अप्रैल को। हाँ जी, 9 और आज हम लोग खड़े हैं 7 मई को। जी। कोई भी हमारे पास नहीं आया, किसी ने भी हमें हौसला नहीं दिया कि माता जी आप परेशान मत रहो। हम उस शहर की बात कर रहे हैं जिस शहर में टोटल राजनीति, लोग जब राजनीतिक सबक लेते हैं तो ये लेते हैं कि आपको लोगों के सुख दुख में जाना चाहिए, आपको लोगों के आंसू पहुंचने चाहिए, वहां कुल्ला बतारी में जाना चाहिए। इस शहर में बहुत सारे लोग मंत्री हो गए, कुल्ला करते करते लोग मंत्री हो गए। जी, कोई भी नहीं आया पास में, कोई भी। फिर मैं बेटे से बोला 12 तारीख को, मन की चलो उसकी एफआईआर करते हैं। लोग जो मिलने जुलने वाले थे घर पे बैठे हुए थे, मन की चल बेटे इसकी एफआईआर करेंगे। मैं 5-6 बार गई, वहाँ पे पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया, एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी। फिर हम लोग आके घर पे बैठ गए। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी 10 दिन बाद मिली थी। फिर मैंने भाई को बोला था, मन के भाई जी ऐसे ऐसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है, उसमें ऐसे ऐसे आया। फिर हमने एक वकील किया, वकील को बोला मन की ये हमारी कंप्लेंट दर्ज करा दो, हमारी एफआईआर करा दो। बेटे की कंपनी में मांगा है। फिर 21 तारीख को हमने दोबारा से कंप्लेंट दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर भाई जी हमारे साथ आए, ये दोनों, इन्होंने हमारा बहुत हाथ बटाया। हरीश बन के ये काम करे जो हरीश को काम करना चाहिए। हरीश ने काम करता था, अब उसकी जगह ये आए। ऐसे कोई हमारे पास नहीं आया जैसे ये भाई हमारे पास आए हैं। इस शहर में एक युवक, मतलब बमुश्किल 25-26 साल का युवक गहरे सीवर में गिरकर अपनी जान गंवा देता है। और फरीदाबाद, आप सोचें, कोई नेता उस माँ का दर्द पूछने नहीं जाता है। कल मदर्स डे है, पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाएगा और हम एक ऐसी माँ के साथ खड़े हैं। स्टेटस लगाता था।
हर साल फेसबुक पर स्टेटस लगाता था हरीश मदर्स डे पर। मैं कविता भी लिखी थी मेरे नाम, बहुत अच्छी कविता थी, वो फोन में है मेरे। माँ के नाम पे उसने कविता लिखी थी। पारस जी, बड़े प्रयासों से मुकदमा दर्ज हो पाया है। हाँ जी, बड़ा मतलब दुखद है कि इसके लिए हमें घूमना पड़ता है, पर चलो अब हो गया। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है। फरीदाबाद हम निशब्द हैं। आप सोचें, इस शहर में कट कर दें, सॉरी, हम लोग अपनी खबर पूरी नहीं कर पाए। जो बात हम कहना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे, वो नहीं बता पाए। मदर्स डे की पूर्व संध्या पर हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक कविता, और ये कविता लिखी है आपके बेटे ने, हरीश वर्मा ने। और एक कविता हर माँ के नाम, घुटनों पर रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में न जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। हरीश वर्मा अब हमारे बीच नहीं है। गुजरी 9 अप्रैल को शहर में भ्रष्ट सिस्टम के कारण खुले हुए सीवर ढक्कनों ने उस होनहार युवक की जान ले ली। हमारे साथ सेव फरीदाबाद से पारस हैं, उनसे बात करेंगे। जी पारस जी, बड़े जद्दोजहद के बाद, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद, प्रयास करने के बाद ये मुकदमा दर्ज हो पाया है। जी, मेरे ख्याल से सौरभ जी, शायद फरीदाबाद, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, कि शायद फरीदाबाद के इतिहास में पहली बार निगम की लापरवाही के चलते किसी के खिलाफ जो है ये गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। और मैं बस ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारा कानून बड़ा सशक्त है, उसमें बहुत कुछ है, बस आवश्यकता है तो जूझने की, लड़ने की, और निर्भीक होकर इस व्यवस्था में जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ करने की। जहाँ पर प्रशासन को आना चाहिए था एक माँ के पास, वहाँ पर माँ एक न्याय के लिए, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए 5-5 बार, 6-6 बार, पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए ही चक्कर लगाने पड़े। पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है 4-5 चक्कर लगाने पड़े, उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कराने के लिए 5 चक्कर लगाने पड़े, और सीधा बोल दिया गया जाओ कोर्ट में ही होगा। ये तो पत्रकारी गए थे उनके पास, उनको बताया था कि ऐसे ऐसे उनका एक बेटा गुजर गया, उनके पास जाओ, उनका दुख दर्द बांटो। वो नेताजी तब भी नहीं आए हमारे पास वोट लेने के लिए। जब 5 साल में, 2 साल में, 5 साल में जब इलेक्शन होते हैं, जब हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, शराब की बोतलें घर में बांटते हैं, पर ऐसे में कोई सामने नहीं आता। तो फरीदाबाद छोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।